बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड फाइनली हमें बोरुटो वर्सेस जूरा की फाइट देखने को मिल चुकी है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि सारादा अनलॉक कर लेती है मांगेको शारिंगान को एंड ryuko कुत्तों की तरह पीटती है। दूसरी तरफ अपने कोनोहामारू सेंसेई भी कुत्तों की तरह पीट रहे होते हैं, इसलिए बोरुटो भाई उधर टेलीपोर्ट करते हैं एंड मात्सुरी को वन शॉट कर देता है। ये सारी चीजें जूरा देख रहा होता है एंड वो कहता भी है कि सो यू हैव फाइनली अपीयर्ड बोरुटो ओत्सुसुकी। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर, इस वाले चैप्टर के मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट स्पॉयलर्स आए हैं। मैं पिछले 3 दिनों से वेट कर रहा था चैप्टर का कि भाई आ जाएगा चैप्टर, आ जाएगा स्पॉयलर्स। इसकी वजह से मैंने कोई और वीडियो भी नहीं डाला, लेकिन भाई आया ही नहीं। एंड आज रात 8:30 बजे, आज है मई 28, इसका ऑफिशियल चैप्टर आने वाला है, तो भाई तुम ऑब्वियसली उसको ही देख लोगे। इसकी वजह से आज हम सिर्फ टेक्स्ट स्पॉयलर कवर करने वाले हैं, लेकिन टेंशन मत लो, मैं इमेजेस यूज करने वाला हूँ जितनी आए हैं एंड जितनी बन सकती है वो भी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड भाई चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारादा की मांगेको शारिंगान की वजह से वो ryuko को डिफीट तो कर देती है, लेकिन तभी बोरुटो के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, बेसिकली क्लॉग्रिम्स, जो कि बोरुटो को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी मित्सुकी आराया को कहता है कि हम इन क्लॉग्रिम्स को संभाल लेंगे, तू ये थॉर्न बल्ब ले एंड शिंकी के पास पहुंच ताकि वो उसको बचा पाए। लेकिन तभी फाइनल बॉस का म्यूजिक लगने लगता है, क्योंकि जूरा भाई उधर टेलीपोर्ट करके आ जाते हैं एंड भाई सब लोगों की फट जाती है कि भाई हमारे सामने तो जूरा आ गया। एंड ऑब्वियसली उनको पहले तो पता नहीं होता ये जूरा है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन जब उनको डिस्क्रिप्शन मैच होता है कि हाँ भाई उन लोगों ने कहा था कि ऐसा ऐसा लगता है, तब उनको पता चल जाता है कि ये भाई साहब तो जूरा ही है। जूरा थोड़ी देर के लिए ऐसे सारादा की तरफ देखता है कि ओ यही लड़की है जिसके पास मांगेको शारिंगान है, एंड फिर उधर से उड़ जाता है। लिटरली उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मित्सुकी, सारादा या फिर ये बाकी सारी चीजों से। दूसरी तरफ अपने कोनोहामारू होता है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है बोरुटो से। वो कहता है कि मैंने बस ऐसे ब्लिंक किया था, पलक झपकाई थी एंड मात्सुरी को तूने वन शॉट भी कर दिया, मार भी दिया। लेकिन अपने बोरुटो भाई हम्बल डूड है, वो कहता है कि मात्सुरी फुल पावर पे नहीं थी, इसलिए मैं उसको वन शॉट कर पाया। अगर वो फुल पावर पे होती तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन तभी उसको एक स्नाइपर शॉट देखने को मिलता है। जूरा भाई बहुत टाइम पहले भी हमने चैप्टर में देखा था, दूर से ही बस स्नाइपिंग कर रहा होता है, सेम चीज वो कर रहा होता है, जो कि बोरुटो सेंस कर लेता है कि जूरा बहुत क्लोज है हमसे एंड जो कंप्रेस्ड बीजू बॉम्ब्स होता है वो फेंक रहा होता है। वो जूरा भाई साहब थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उसका जो शॉट है वो मिस हो गया है। एंड दूसरी तरफ कोनोहामारू के पास सोल बल्ब था मात्सुरी का, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल मात्सुरी है वो उसको बचा सकते थे। एंड इसलिए भाई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बेसिकली आराया एंड मित्सुकी होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जूरा कर क्या रहा है। दूसरी तरफ अपने कोनोहामारू सेंसेई बोरुटो को पूछ रहा होता है कि यही है ना सोल बल्ब, इससे ही हम बचा सकते हैं मात्सुरी को। अपने बोरुटो भाई सुनने के मूड में नहीं थे, वो आसपास ऐसे शूरिकेन्स फेंकता है, अपने कुछ शायद से ट्रैप लगा रहा होता है। एंड कोनोहामारू को कहता है कि भाई ध्यान से सुन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरी बातें सुनने के लिए। वो अपने मास्टर से बात कर रहा है बाय द वे ऐसे। बोरुटो कहता है कि तू इस सोल बल्ब को ले एंड भाई सारादा मित्सुकी आराया को लेके उस जगह पे चले जा जहां पे तू पहली बार सैंड निंजा के साथ मीटअप किया था वहां पे। एंड भाई ज्यादा सवाल मत पूछ मेरे से। कोनोहामारू ऑब्वियसली कंफ्यूज होता है, लेकिन भाई अपने बोरुटो कहता है कि अगर तू समझ गया तो भाई इधर से चला जा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उधर जूरा फिर से अपना शॉट मारता है एंड इस बार बोरुटो कोनोहामारू को पुश कर देता है उसको बचाने के लिए। एंड कोनोहामारू सोल बल्ब को लेके भाग जाता है उधर से। अपना बोरुटो जूरा के पीछे टेलीपोर्ट करता है, उसको रासिंगान मारता है, जिसकी वजह से जूरा दूर ऐसे उड़ के गिर रहा होता है। लेकिन तभी जूरा भी उसको स्मॉल बीजू बॉम्ब मार रहा होता है, लेकिन अपने बोरुटो उसको डॉज कर लेता है। जूरा गिरे उससे पहले बोरुटो फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन इस बार जूरा अपनी जो क्लॉज होती है बेसिकली फिंगर से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। एंड उसकी तारीफ भी करता है कि भाई बोरुटो तू स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मैं जैसे तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ लड़ रहा होता हूं तो मेरा हार्ट ऐसे रेस करने लगता है। बेसिकली वो काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाता है। ये फाइट एडा एंड काशिन कोजी देख रहे होते हैं, तो एडा कहते हैं कि बोरुटो तो अच्छा कंपटीशन दे रहा है जूरा को, अभी भी कोई चांस नहीं है कि वो जीत सकता है उसके सामने। काशिन कोजी कहता है कि 1 in a million चांस भी नहीं है कि वो जीत सकता है, एंड इसलिए मैंने उसको पहले वॉर्न किया था। एडा कहते हैं कि चलो ठीक है कि वो फाइट में नहीं जीत सकता, लेकिन वो अपनी हिरायशिन टेक्निक यूज कर सकते हैं, उधर से भाग तो सकता है ना। अपनी हिरायशिन टेक्निक के बारे में तुम्हें नहीं पता, तो बेसिकली जो मिनाटो की टेक्निक है उसका ही नाम है, इसलिए मैं डायरेक्टली कह देता हूँ कि वो टेलीपोर्ट कर जाता है। तो वो अब इधर उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की बात कर रहे होते हैं। अपने काशिन कोजी उसको समझाता है कि अगर बोरुटो को दूर टेलीपोर्ट करना होगा ना, तो उसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चाकरा प्लेस करना होगा, मार्क करना होगा, ताकि वो उसको सेंस कर पाए एंड उधर टेलीपोर्ट कर पाए। एंड जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हार्ड होगा उस ऑब्जेक्ट को सेंस करना उसके लिए। एंड जब वो जूरा जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है, जहां पे उसको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर नजर रखनी होगी, वो इतना ज्यादा टाइम नहीं ले सकता कि उस ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाए कॉन्सेंट्रेट करके। दूसरी चीज ये है कि उधर आसपास अपनी सारादा, कोनोहामारू, मित्सुकी ये सारे लोग भी है, तो जब तक वो सेफली एस्केप नहीं कर जाते, अपने बोरुटो भाई उधर से भाग नहीं सकता, क्योंकि उनके पास सोल बल्ब है अपने सारादा मित्सुकी के पास। तो अगर बोरुटो उधर से भाग गया तो तभी जूरा उनके पीछे चला जाएगा एंड सोल बल्ब को लेगा एंड बाय द वे उनको भी मार ही देगा। काशिन कोजी तो इधर तक कह देता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब तो हमारी टाइमलाइन ही जाने वाली है, बोरुटो मरने वाला है इधर। उधर दूसरी तरफ जूरा होता है, वो बात कर रहा होता है बोरुटो से। वो कहता है कि बोरुटो तुझे पता है मैं तुझे इधर मारने आया हूं। पहले तो भाई
भाई सोल बल्ब तुझे पता था, उसके अलावा हम थोड़ी देर पहले ही बॉर्न हुए, आपको पता है उतना ज़्यादा टाइम नहीं आया इनको एग्जिस्टेंस में आए हुए, लेकिन फिर भी तू हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ें जानता है, तू हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। वो कहता है कि तू हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पहली बार जानता कैसा है, ये तेरे कोलैबोरेटर की वजह से, बेसिकली काशिन कोजी की वजह से है। तो अपना बोरुटो तो भाई उधर अपनी अटैक के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि मैंने इसको रासिंगान तो मारी थी, लेकिन लगता है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे उजुही को यूज़ करनी पड़ेगी, रासिंगान उजुही को, उसको हराने के लिए। दूसरी तरफ अपना जूरा उसको दूसरा सवाल पूछ रहा होता है कि तुझे क्या लगता है भाई प्यार क्या है। मुझे लगता है प्यार एक बहुत बड़ी वीकनेस है टू मैनकाइंड, जिसकी वजह से जो मैनकाइंड है बेसिकली ह्यूमंस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वो बोरुटो का भी एग्जाम्पल लेता है कि जैसे अगर तू चाहे तो इधर से भाग सकता है, अपनी लाइफ बचा सकता है, लेकिन तू प्यार करता है अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, इसकी वजह से इधर से भागेगा नहीं, क्योंकि अगर बोरुटो भाग गया तो जैसे काशिन कोजी ने समझाया वो ये मित्सुकी, सारादा, कोनोहामारू इन सबको मार डालेगा। बोरुटो सोच रहा होता है कि मेरे पैर जमीन के ऊपर नहीं है, बेसिकली वो हवा में होंगे, इसकी वजह से वो कहता है कि इधर मैं अपनी रासिंगान उजुही को यूज नहीं करता। लेकिन तभी उसको एक मोकुतन अटैक लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है बेसिकली स्वास्के की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। यहाँ पे अपना बोरुटो उसको वार्न करता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो एक मोमेंटो है, बेसिकली मेमोरी है मेरे मास्टर की, अगर तूने इस स्वॉर्ड को कुछ किया तो भाई तू मरने वाला है। अपना जूरा कहता है कि भाई देख इधर भी तो अपना प्यार बीच में घुसेड़ रहा है, लेकिन चलो ठीक है मैं तेरे ये स्वॉर्ड के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उसको तो बख्श दूंगा, लेकिन तू जल्दी मरने वाला है। अगर तू नहीं चाहता कि मैं इस स्वॉर्ड को बचा लूं तो मुझे इतना बता दे कि तेरा कोलैबोरेटर कौन है, तेरा साथी कौन है। अपना बोरुटो कहता है हाँ तुम प्यार को इनकन्वीनियंट देख सकते हो कि वो एक वीकनेस है टू मैनकाइंड, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि इसकी वजह से ही तुम झाड़ हो, हमारी तरह नहीं हो ह्यूमंस। भाई क्या ही सेवेज आंसर था बोरुटो का। एंड तुरंत वो रासिंगान उजुही को मार देता है जूरा को। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अभी तो भाई तेरा उड़ना छोड़, तेरे लिए खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेरा जो सेंस ऑफ बैलेंस होगा वो पूरा हिल जाएगा। लेकिन अपना जूरा कहता है कि दिस फोर्स। अपना बोरुटो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लिटरली भाई उसने रासिंगान उजुही को मारी है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अपना जूरा का क्या रिएक्शन था कि ये फोर्स तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जूरा कहता है कि ये जो रासिंगान उजुही को है इसके मैकेनिक सेम है बीजू बॉम्ब की तरह, इसकी वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो उसको नलीफाई कर पाया था। एंड अपना बोरुटो कहता है कि इसके ऊपर मैं अपनी उजुही को यूज ही नहीं कर सकता, तो अपना बोरुटो उसको मारेगा कैसे। एंड भाई यहीं पे ही चैप्टर एंड हो जाता है। अपने बोरुटो का फाइनल अटैक, बेसिकली स्टार अटैक ही अपना जूरा सहन कर सकता है। तो अपने बोरुटो भाई करने क्या वाला है। ऑब्वियसली भाई मुझे इस वाले चैप्टर में पैनल्स देखने को मिली होती तो फाइट में ज्यादा मजा आता, लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं, रॉस कैन से आए थे। आज शाम को ही चैप्टर आने वाला है ऑफिशियल रिलीज, तो उसको जरूर पढ़ना।